हमें पहले से अंदेशा था कि जजमेंट इसी तरह का आना है, इसलिए कि आज महाराष्ट्र में जिनकी सरकार है, दिल्ली में जिनकी सरकार है, ये उसी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग। मालेगांव में 2 ब्लास्ट हुआ था, एक 2006 में ब्लास्ट हुआ, एक 2008 में ब्लास्ट हुआ। 2008 के ब्लास्ट में जिस मोटरसाइकिल पर बम नस्ब किया गया तो वो मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा सिंह के नाम पर थी। उसके बाद जब इंक्वायरी एटीएस की तरफ से शुरू हुई तो उसमें जो है कर्नल पुरोहित और असीमानंद वगैरह के नाम भी आए। उनके पास से लैपटॉप मिला और लैपटॉप के अंदर जो है पूरे भारत के अंदर जिन जिन शहरों को जगहों को टारगेट किया गया था उसमें मालेगांव भी था। अगर उस लैपटॉप को और उसमें जो जानकारी थी उसको अवॉइड करके कोर्ट अगर ये फैसला सुनाती है कि भाई गाड़ी की चेसी के ऊपर नंबर नहीं था या कर्नल पुरोहित जो है आरडीएक्स ला करके लाया था उसका कोई प्रूफ नहीं है, तो कम से कम उनके पास जो लैपटॉप मिला था उस लैपटॉप में जो जानकारी थी वो उनकी अपनी थी। वो लैपटॉप कोई हमारा भी नहीं था, सरकार का भी नहीं था, एजेंसी का भी नहीं था, कोर्ट का भी नहीं था। तो जिनका लैपटॉप था उसमें पूरी जानकारी थी कि कुंभ के मेले में उन्होंने प्लानिंग की थी, उसमें मालेगांव का नाम भी था, उसमें हैदराबाद मक्का मस्जिद भी था, उसमें अजमेर शरीफ की दरगाह भी थी। ये सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट ये शक की बिना पर इनको बाइज्जत बरी कर रही है तो ये ऐसा हमारा मानना है कि ये न्याय नहीं। और अब जब हमें न्याय नहीं मिला है, हम तो वो लोग हैं जो पीड़ित हैं। 6 लोग शहीद हो गए थे, 101 लोग जख्मी हुए। जो लोग जख्मी हुए आज तक वो तकलीफ में परेशान है, दर्द से और अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे हैं। 17 साल के एक लंबे अरसे के बाद अगर जजमेंट आता है और वो जजमेंट इस तरह का है तो जाहिर बात है मालेगांव वालों के 17 साल के सब्र के बाद अगर इस तरह का फैसला आता है तो मालेगांव वालों के लिए दुख की बात है। हर उस इंसाफ पसंद शख्स के लिए दुख की बात है कि जो इस घटना को समझता हो और इस घटना में जो लोग आहत हुए उन तमाम लोगों के दर्द को समझता हूँ। इसलिए मैं एक जमीयत उलमा के जिम्मेदार होने की हैसियत से हमने ये फैसला किया है कि अगर ये फैसला जो आया है ये फैसला मबनी बर इंसाफ नहीं है। हम अपील के लिए अपर कोर्ट में जाएंगे। हमें तो ऐसा मानना है, हमारा ऐसा मानना है कि जो लोग गिरफ्तार होते तो ये जो लोग आज छूटे हैं वो छूट नहीं पाते, इसलिए वो लापता हैं। आप ये समझ लीजिए कि वो दुनिया से जा चुके, आजहानी हो गए। नहीं, हमारा तो ये कहना है कि अगर कोर्ट ने जिन लोगों को पकड़ा गया था बाइज्जत बरी किया है तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जिन लोगों ने बम ब्लास्ट किया था उनको कानून के दायरे में लाया जाए और उनको सजा दे करके देशवासियों को इंसाफ मिले। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।